कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो रोटेशन मोशन है, अपन डिसाइड किया कि रोटेशन मोशन तक के चैप्टर्स यानी 12 चैप्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर। पता नहीं 12 क्यों आ रहे हैं, कुछ बढ़ा दिए होंगे सर ने। कोर्स में तो 9 करवाए यहाँ तक, जो भी है यहाँ तक के चैप्टर्स को अपन रिवाइज़ करेंगे अलग सेक्शन में। तो उसको पहले क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। वेडी से रिवाइज़ किया, पहले कर चुके क्योंकि इनके चैप्टर्स अपन टेस्ट AIDS के पहले PY की तो कर चुके, अब इनके DPP से कर चुके होंगे पहले, तो अपन फिर से DPP करेंगे। रिवाइज़ करा वेडी से जल्दी, जो नहीं आया उसे मार्क किया और फिर इनके DPPs कर लिए दोबारा से। ठीक, ये सेक्शन ये अपन काम शुरू कर रहे हैं। जैसे इसको रिवाइज़ करेंगे, सारे नोट्स रिवाइज हो जाएंगे सर के। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन तो सारे रिवाइज नहीं हो पाएंगे सर के नोट्स के, अभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक बार अभी हो जाए फिर DPP एक बार जल्दी से हो जाएगी दोबारा से। और PY की तो कर ही थे पहले, है ना, फिर भी अगर चाहे तो रिपीट कर लेंगे। PY को पहले रिपीट नहीं कर, पहले पूरा लहर चलेगी एक नोट्स की रोज़, और रोज़ DPP। उसके बाद देखेंगे फिर अपन कि यहाँ चलो PY को करना स्टार्ट करेंगे, PY को करना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसका जब नोट्स को देखेंगे तो लगेगा हाँ यार चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पता है कि नोट्स कर लिए, तो नोट्स में सारे क्वेश्चन समझाना चाह रहे होंगे सर, वो हो गए। उससे जैसे क्वेश्चन हो गए होंगे सेम वाले। कुछ कठिन क्वेश्चन होंगे जो DPPs में भी होंगे और PY में भी होंगे, वो भी हो गए होंगे। तो बहुत कम चीज़ें बचेंगी, लगभग सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो जल्दी से अब आधे घंटे के अंदर उसको रिवाइज़ करना है अपन को चैप्टर को। ठीक, चलो देखते हैं। मूवमेंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, घुमाने का कष्ट होता है। ठीक है, पता है, आगे बढ़ते जाएंगे। घुमाने का कष्ट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच अपोज द कॉज ऑफ द चेंज इन रोटेशन मोशन। और डायमेंशन फार्मूला अपने को पता था कि ml2 होता है। कितना मास कितना दूर होता है, ठीक है। जैसे ज़्यादा मास दूर होगा ज़्यादा होगा, और कम मास होगा तो कम होगा। मूवमेंट ऑफ एनर्जी किसका काम है, I1 का काम है। क्यों? क्योंकि इसका मास पास है और मास दूर होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ml डिस्टेंस भी डिपेंड करता है। टेंसर क्वांटिटी है। इसके बाद बोल रहे हैं वो ग्राफ की बात करें। I और R का ग्राफ देख रहे थे अपन। I और R का ग्राफ कैसा दिख रहा है अपन ने, देख, अगर मास सेम हुआ तो ऐसा ग्राफ, R सेम हुआ तो सीधा ग्राफ। I और M का ग्राफ, R सेम है तो सीधा प्रोपोर्शनल है उसके, पर मास सेम है अगर तो I बराबर MR² होता है, तो स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, फॉर्मूले से हो गया है। तो पॉइंट मास के लिए देखें तो I बराबर MR² होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, और क्या है, M1, अगर बहुत सारे लेने हैं अपन को तो M1 R1 M2, ये भी क्लियर कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर लाइन, अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो ये, हाँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखें और परपेंडिकुलर टू द लाइन देखना है, लाइन जॉइन देखना है, तो ये रिड्यूस मास वाला होता है। मास जो आता है रिड्यूस मास आता है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एनोटेट मोड पे नहीं था क्या? इसमें पेन भी है, इसी, हाँ सब कुछ है वाह इसमें, ये सही है। चलो, तो ये वाला अपन को फॉर्मूला याद था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m is placed, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is placed x y z, then movement of ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is placed x y z, then movement of inertia क्या होगा, अबाउट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस कैसे निकालेंगे। एक सेकेंड रुकना जरा। इनर्शिया अबाउट x एक्सिस y एक्सिस निकालना है। प्लीज एट x y z एक्सिस, देन मूवमेंट x y z एक्सिस पे रखा है वो, तो y एक्सिस के अलॉन्ग भी, z एक्सिस के अलॉन्ग भी, x के अलॉन्ग भी, z के और y के भी, यानी जिस एक्सिस का नाम दिया है ना वो नहीं आएगा, बाकी अपोजिट आएंगे। इसका नाम दिया वो नहीं आएगा, बाकी अपोजिट दोनों आएंगे। इसका नाम दिया वो नहीं आएगा, बाकी अपोजिट दोनों आएंगे। तो क्या बोल दो, उसे छोड़कर दोनों का
उसे छोड़कर दोनों के स्क्वायर का सम कर देंगे। उसे छोड़कर दोनों के उसे मतलब जिस एक्सिस के लोग निकालना है उसे छोड़कर दोनों के एक्सिस का सम कर देंगे। उसे छोड़कर दोनों के एक्सिस का सम कर देंगे। उसे छोड़कर दोनों के एक्सिस का सम कर देंगे, ठीक है ना। उसे छोड़कर दोनों के एक्सिस का सम कर देंगे। चलो भैया 3 आइडेंटिकल मासेस, इसको भी मार्क कर लो। टिब्बा टिब्बी नहीं दिख रहा है इसमें आप। पता नहीं क्या है, छोड़ो से। ठीक छोड़ो यार, एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे। अगली बार अपन रिवाइज करें इसको अपन तो 20 मिनट लगने चाहिए कुल मिला के। पूरे रोटेशन मोशन 20 मिनट लगने चाहिए बस। 20 मिनट भी बहुत होते हैं एक पेज में। अपन को मुश्किल से कितना मिनट लगेगा आपकी अगली बार से कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे रिड्यूस मास वाला। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है, मास दूर पास पास कम सब चीज़ पता ही है। एक्सेस का प्लस जेड का वाली पता ही है। अपन चलो आगे बढ़ो। 3 आइडेंटिकल मास प्लेस ऑन द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 आइडेंटिकल मास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं तो उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, देख ये है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से अगर आप एक्सेस है लिए तो इसका डिस्टेंस लेंगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे। इसका तो कोई लेंगे ही नहीं तो हटा ही देंगे इसको। तो इसका लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका लेंगे, दो का लेंगे तो इसका क्या आएगा, इसका ए रूट इसका क्या डिस्टेंस आएगा पता ही नहीं किसी को। तो ये एंगल 60, देखिए ये एंगल 60 है तो एंगल भी 60 होगा। तो ए cos 60 sin 30 हाफ cos 60 sin 30 हाफ cos 60 हाफ, तो हाफ तो a/2 आना चाहिए। हाँ सही बात है, a/2 हुआ है, एक सिंगल a/2, ठीक सही है। साफ दिख रहा था वैसे भी, बीच में से काटा इसको, ए को बीच में से काट दिए a/2 और ये a/2, a/2 और एक बार पूरा ए। ठीक 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 ठीक। ठीक है, तीनों एक्सेस के थ्रू निकाल लेंगे, पता ही है अपन को एम को एम आर को निकालना होता है। 4 पॉइंट मासेस का निकालना है कॉर्नर ऑफ स्क्वायर से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही है सारा सवाल है ना। तो कॉर्नर ऑफ स्क्वायर से निकालना है, इन दोनों का हट ही जाएगा। परपेंडिकुलर ले लेंगे, अपन को आता है लेना क्या, a/√2 होगा, a/√2 होगा, ठीक है। कंसेप्ट आनी चाहिए कहानी, मेन तो यही है। एक पेज वजह से हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है इस पेज में, हाँ नहीं है नहीं है, ठीक है। चलो अब दूसरे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस बॉडी अगर होती है तो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस बॉडी तो कुछ नहीं करते भैया, कुछ करती नहीं, कंटिन्यूअस बॉडी तो कुछ करती ही नहीं है रे वो तो क्योंकि डेंसिटी की प्रोपोर्शनल है ना, तो डेंसिटी की प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये जो मान लेते कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा पास आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी क्योंकि लेन के साथ साथ बढ़ रहा है, वो लेन के साथ साथ उसका जो मास है वो बढ़ रहा है, तो बोलते हैं L/2 से थोड़ा सा L/2 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, ऐसा बोलेंगे। दूर तो नहीं जाएगा, कम आ जाएगा, थोड़ा इधर ही आ जाएगा पास में। ऑप्शन में सवाल हम हो जाते हैं हमारी, कोई दिक्कत नहीं आती। ये कोई नहीं करता, ये लिखा है ना, ये कोई नहीं करता। लेकिन चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। क्या होता है देखो, पता ही है रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। सेंटर ऑफ मास से पास करते हैं ml²/12, यहाँ से पास करते हैं ml²/3, है ना। और अगर ऐसी कोई एंगल पास कर दिया, ऐसे एंगल से निकाल दिए तो फिर ये लेना पड़ेगा, एंगल लेना पड़ेगा साइन, ये तो कॉस हो जाएगा, ये लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर वाला साइन अल्फा का, साइन स्क्वायर अल्फा लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर लगाया यहाँ पे ध्यान रखना। तो ml²/12 तो होता ही है, लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा होगा। अब इसमें याद कर रखना बस इतना सा, बाकी तो वो याद ही था। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का भी अपन को पता है, mr² होता है। ये एक्सेस अगर हाफ बीच में से करेंगे तो mr² होगा ही रिंग का, सिंपल सी बात है। किसी एक साइड में से कर देंगे तो mr² हो जाएगा, ठीक है।
एक्सिस का आधा डायमीटर होता है, तो एक्सिस का आधा डायमीटर होता है तो आधा करेंगे तो ये हाफ होगा, और उसका अगर कोने से लेके जाएंगे तो टेंजेंट का होता है 1 प्लस कर देंगे, एक्सिस का आधा डायमीटर होता है, एक्सिस है उसका आधा डायमीटर होता है, एक्सिस पर एम आर स्क्वायर, तो डायमीटर में कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, और टेंजेंट के लिए 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट, सारी कहानी खत्म। तो याद रखना नहीं है यहाँ पर कुछ भी, ठीक है। हाफ रिंग निकालो चाहे कोई सा भी रिंग निकालो, आएगा उतना ही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क की बात करें, डिस्क के लिए पेपर ने देखा था, क्या देखना है डिस्क, देखो एम आर स्क्वायर बाई 2 तो होगा, रिंग का आधा डिस्क होता है, रिंग का आधा डिस्क होता है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, फिर इसका कोने में लेके जाएंगे तो एक प्लस करना पड़ेगा 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। और अब ये हो गया 3/2 एम आर स्क्वायर, एक्सिस का आधा डायमीटर होता है तो 1/4 होगा, और उसको प्लस करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, ठीक। 4 एक्सेस हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ये पता नहीं क्या दिया है, सेंटर ऑफ मास के अलाउंग, बताओ। मूवमेंट ऑफ होलो की बात करें, होलो स्फीयर की, मेन तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, चैप्टर में मैंने देखा तब भी समझ में आ गई कहानी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, वह टॉर्क है, और फिर अपने पास रोलिंग मोशन है, 3 चीज़ें ज़्यादा मेन है ना, तीनों चीज़ देख ली थी पहले। सिर्फ अपने पास कितने मिनट बचे हैं, अभी 15 मिनट बचे हैं, हो सकता है पूरा ना हो पाए, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है वो पूरा हो पाए, बस आधे घंटे रोज करना है, पेज जैसे होते जाए अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो ये भी अपन देख लिया, जल्दी ले, टाइम वेस्ट नहीं करना। एम आर स्क्वायर हो गया, ये 2 एम आर स्क्वायर, देख ये एम आर स्क्वायर है, इसका प्रेस कर देंगे, ठीक है, एम आर स्क्वायर खत्म। रिंग जैसा लेना है, होलो स्फीयर कैसे लेना है, रिंग जैसा, होलो स्फीयर कैसे लेना है, एकदम रिंग जैसा लेना है, तो अपन देख लिया था। रॉड में दोनों कहानी देख ली थी, सॉलिड सिलेंडर में अपन पहले देख लिया था कि एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, अगर ये डिस्क जैसा लेना है, सॉलिड स्फीयर कैसे डिस्क जैसा लेना है, डिस्क जैसा लेना है, ठीक है, ये देखा था मैंने। 3/2 ये एम आर स्क्वायर बाई 2 है तो प्लस करके 3/2 एम आर स्क्वायर आएगा, ठीक। एक मिनट रुकना, एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ। चलो ठीक है, ये देखते हैं। तो सॉलिड सिलेंडर में मैंने क्या देखा, एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर रिंग जो होती है, रिंग उस जैसा होता है होलो सिलेंडर, जो डिस्क सॉलिड सिलेंडर होता है वो कैसा होता है, डिस्क जैसा होता है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा यहाँ पर, और प्लस कर देंगे 3/2 एम आर स्क्वायर होगा, इसको प्लस कर देंगे तो देखो ये जो है ना वो रॉड की तरह काम करेगा, रॉड की तरह, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होना चाहिए था, कौन से एम एल स्क्वायर बाई 12 3 होना चाहिए, रॉड का करेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई, एक सेकेंड, रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है, हाँ, और डिस्क भी होगी इसमें बीच में, डिस्क रॉड तो हो गई होगा, साथ में डिस्क भी होगी, तो डिस्क एम आर स्क्वायर बाई 4 होती डायमीटर से, तो दोनों प्लस कर दिए अपने, रॉड और डिस्क को प्लस कर दिया, ऊपर नीचे दोनों में। सॉलिड स्फीयर का बात करें तो देखो, सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर में क्या अंतर है, सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर में ये अंतर है कि सॉलिड वाले की थोड़ी कम होती है, 2/5 आएगा, होलो वाले की ज़्यादा होती है, 2/3 आएगा, बाकी प्लस कर देंगे 7/5, इसको प्लस कर देंगे 5/3, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं अपन अगली बार। ठीक, फिर अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने रेक्टेंगुलर प्लेट का देखा था, रेक्टेंगुलर का क्या देखा, पहली बार बहुत दिनों में देखते तो लगता, लेकिन अभी नहीं लग रहा। देख ये क्या है, एम ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि रॉड होती है तो क्या होता, ऐसे रॉड होती है, यहाँ से देखते हैं रॉड की होती, और सेंटर ऑफ मास से अगर अपन देख रहे होते तो एम एल स्क्वायर बाई 12 बोलता, हाँ, पर ये लेंथ इतनी है इसकी, और एम ए स्क्वायर बाई 12 बोल दिया है ना, यहाँ से देखेंगे तो एम ए स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो यही है, अभी एम ए स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। सेम कहानी बी के लिए हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी समस्या नहीं है, वही डिस्टेंस काम का होगा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा।
हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट की बात कर रहे थे। रेक्टेंगुलर प्लेट में क्या होगा देख, सिंपल सा रेक्टेंगुलर प्लेट तो देख ही चुके, वो तो स्क्वायर जैसे ही होगा है ना, देख चुके थे तो हाँ यार छोड़ो छोड़ो छोड़ो। परपेंडिकुलर टू प्लेन देखेंगे तो हाँ ये थोड़ा अच्छा है। परपेंडिकुलर टू प्लेन देखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन देखेंगे तो कुछ नहीं होगा भैया, ये सेंटर ऑफ मास है, ये ए है और ये बी है। ये जो होता नॉर्मली सेंटर ऑफ मास से पास कर चपटा कर दिया तो एकदम, हाँ तो रॉड होती तो क्या होता, ये ए डिस्टेंस के हिसाब से एम एन स्क्वायर बाई 12 होता और बी के हिसाब से भी क्या होता एम एन स्क्वायर बाई 12 होता। तो लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो खत्म, ये अलग से इसके लिए अलग से प्लस, इसके लिए अलग से प्लस। ये थोड़ा अच्छा है लेकिन कंसेप्चुअली देखें थोड़ा अच्छा है। ठीक है, स्क्वायर प्लेन शीट ए इज इक्वल टू ए और बी सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, देख ए और बी सेम होंगे तो कर दो, 2a स्क्वायर हो जाएगा, बाद में ए हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा, ये भी अच्छी चीज़ है, दिस आल्सो गुड थिंग। ठीक है, अब चलो अपन आगे जाओ, प्लेन ऑफ मोशन ऑफ क्यूब, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब बात करें। देख क्यूब में इस प्लेट के हिसाब से बात करें, इसी को खींच दो, शीट को जो शीट है ना, शीट को खींच दिया जाए, ऐसा शीट था उसको खींच के क्या बना दिया जाए, स्क्वायर बना दिया जाए, तो यही हो जाएगा, सेम आएगा है ना। इसमें ये क्या लिखा है, टेंजेंट के अकॉर्डिंग देख के लिखा है, टेंजेंट और ये इसके अलोंग देखना है अपन किसी एक, ठीक है यहाँ के अलोंग, किसी एक एज के अलोंग देख लो यहाँ पर और यहाँ देख लो, तो ये है, ये तो मैंने याद नहीं करा और ना मैंने निकाला, छोड़ो उसको, मार्क करके रख ले रहे अभी, तो बाद में देखेंगे इसको, मार्क नहीं अच्छे से मार्क करके रखे क्योंकि इसको तो कंसेप्चुअली अपन ने नहीं समझा है अभी अच्छे से। ठीक चलो, अब जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन, ये तो मैंने देखा था, देख ट्रायंगल प्लेट का जो होगा वही होगा, सेंटर ऑफ मास 3/10 mr स्क्वायर और ये एम स्क्वायर बाई 6। अगेन याद करने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लो एक बार, वो तो याद ही हैं सारी याद शौरी, 1 2 3 रिवीजन करने से कॉन्फिडेंस आता है। 3 पेज हो गए, टाइम होने वाला है, 12 मिनट बचे हैं सिर्फ, कोई बात नहीं, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाए वही होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर, अब वैसे भी डीपीपी करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे नहीं एक साल से डीपीपी हो जाएंगे है ना, 4 तक करनी है डीपीपी, देखो कितने तक हो पाती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करें, कुछ भी हो जाए लेकिन 5 बजे से पहले आपको सब एंड करना है, 5 बजे से पहले 10 मिनट पहले सब कुछ एंड करके रिलैक्स होकर बैठना है ताकि फिजिकल को एकदम रिलैक्स टाइम मिल पाए, और उसके 10 मिनट पहले बैठना है ताकि केमिस्ट्री को आप अच्छे से टाइम देना है। ये 5 बजे से लेकर 8:30 तक करना है, केमिस्ट्री को मिल लेना ही देना, चाहे ज़मीन आसमानी हो जाए, फट जाए, धरती फट जाए, जब कुछ हो जाए, हाँ अरे ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क की बात कर रहे हैं, तो अब देख बहुत सी चीज़ें थी यार, सेंटर ऑफ मास होता है कॉल, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, 2 चीज़ होती है, सेंटर ऑफ मास और ये, तो ये जो होगा वो सिंपल mr स्क्वायर बाई 2 होगा सेमी सर्कुलर डिस्क का, mr स्क्वायर बाई 2। ये सेंटर ऑफ मास है नहीं है, देख ये तो सिंपल सा है ना, हाँ क्योंकि देखिए डिस्क होती, डिस्क मान लो डिस्क होती, डिस्क तो क्या होता mr स्क्वायर बाई 2 होता, तो सेमी सर्कुलर डिस्क तो अगेन वही होगा, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सेंटर ऑफ मास का जरूर याद करना प्रतिमान, तो पहले नहीं करा था अब करतमान, याद तो मैं कभी नहीं करूँगा, कब तक काम नहीं आया तो नहीं करूँगा याद, टेस्ट में नहीं आया अभी तक, चलो छोड़ टेस्ट भी तो कहाँ से आएगा टेस्ट। थ्योरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो अपन को पता है, थ्योरीज ऑफ थ्योरीज तो अपन को पता है क्या है थ्योरीज, कि भैया सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर वाली कोई सी एक्सिस को लेना है, उसके डिस्टेंस देख, सेंटर ऑफ मास को ले लो और उससे ही डी डिस्टेंस कोई है उसका डिस्टेंस ले लो बस अकेला, जैसे सेंटर ऑफ मास की तुम्हें पता है तो तुम्हें यहाँ निकालनी है, तुम्हें यहाँ तो उसका डिस्टेंस ले लो, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ले लो प्लस उसका डिस्टेंस लेकर एम डी का प्लस कर दो, उसमें सिंपल ये होती है पैरेलल एक्सिस। आपको पंचायत नहीं करनी इस पर आगे है ना, तो उम्मीद है कि आगे से पंचायत नहीं करनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर एक्सिस वैलिड फॉर द प्लेनर ऑब्जेक्ट, ये काय के लिए होती है, सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड होती है, किसके लिए वैलिड होती है, सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए होती है, क्योंकि सही बात है यार, देखिए तू कुछ सोच, एक ऑब्जेक्ट से प्लेन है, उसमें एक्स एक्सिस है, बाय एक्सिस है ना, ये एक्स है ये बाय है, तो जेड एक्सिस कहाँ होगी, हाँ
रेडियल एक्सिस में कहाँ होगी? तो प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए आता है ये सिर्फ। तो किसका मतलब है क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर x ले ले अपन और y ले लें तो z आएगा, z ऊपर वाला z, वो इन दोनों का सम होगा, x का और y का सम होगा। बिल्कुल सही बात कह रहा है वो, x और y का जो सम है वो z आएगा, ये कह रहा है वो। x और y का सम होता है z। कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कटिंग सेक्शन। देख, कटिंग सेक्शन के लिए कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे हिसाब से ये आखिरी सेशन होगा, आखिरी पेज होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जा रहा है, खत्म हो गया, ट्यूटोरियल आ गया फाइनली। ये सारे फॉर्मूले वैसे भी क्लियर थे, दिक्कत है नहीं ज़्यादा। फिर रोलिंग मोशन भी क्लियर ही था। एक टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया अपने रिवाइज करके टॉपिक क्लियर करते जाओ ऐसे धीरे धीरे आधे घंटे। अभी इसके पहले अपन ने क्या किया था पता है? कुछ नहीं पता क्या किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवाइज किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था। उसके पहले ग्रेविटेशन एसएचएम भी कर चुके हैं अपन इसी का। बहुत सारे सेक्शन होते जाएंगे धीरे धीरे, क्वेश्चन भी करते जाएंगे, क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, कंप्लीट कर लो अपन जो भी होगा। 2/5 अगर स्फीयर 2/5 है 2/3 होगा वो ले लो, और फिर रिमूव्ड वाले पार्ट का ले लो, ख़त्म। अब जैसे निकालना है वैसे निकाल लेना, बट ये होता है। लेकिन उसकी कोई प्रोसेस तो होती होगी, कंप्लीट का तो पता है, ये सिंपल सा होगा कंप्लीट का। लेकिन रिमूव के लिए कोई प्रोसेस होती है, रिमूव के लिए जो है रिमूव किया गया है जो, उस रिमूव का रेडियस भी कम हो गया, कम है उससे, हाँ लिखा है R/N, और उसका मास भी कम होगा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो एरिया वाला ऑब्जेक्ट है तो मास स्क्वायर टाइम्स कम होगा। कितने टाइम्स कम होगा? क्योंकि रेडियस अगर n टाइम्स कम हो तो मास स्क्वायर टाइम्स कम होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट है तो मास होगा क्यूब टाइम्स कम 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 उससे निकल जाएगा mr² से। फिर जैसा भी फॉर्मूला लगाएगा उससे निकल जाएगा, उसको रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ वाले का रूट कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास के साथ वाले का रूट कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास के साथ वाले का क्या कर दो? रूट कर दो। ये क्या लिखा है? याद रखना, मास ध्यान से लेना। जैसे ये है, इसका निकालें 3 स्फीयर सेल का मान। तो देख, इसका तो निकलेगा कौन सा? टेंजेंशियल, और इसका निकलेगा सेंटर ऑफ मास से। तो 2 का टेंजेंशियल निकला और 1 का सेंटर ऑफ मास। 2 का निकला 5/3 वाला और 1 का निकला 2/3। प्लस किया, आंसर आया। प्लस किया तो ये mr² 12/3 mr² आएगा, तो 4 mr² आया। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे तो 2 आएगा। मास के साथ वाले का रूट कर देंगे तो ये 2r निकलेगा ना, 2r। टू आइडेंटिकल डिस्क थी अपने पास, परपेंडिकुलर लिखा है एक दूसरे। फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस सेंटर ऑफ द पैरेलल टू द वन ऑफ द डिस्क। देख, 2 डिस्क हैं, आइडेंटिकल डिस्क हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और एक सेंटर से जा रही है, देखो एक का टेंजेंशियल एक का सेंटर, तो एक को mr² 4 और mr²/2 होगा। तो 1/4 1/2 होता है 0.75 3/4 mr²। तो ये आएगा 3/4 mr²। लेकिन बेटा मास भी लेना है, समझ रहे हो? मास भी लेना ही, क्यों? क्योंकि हाँ, इसको m² से कंपेयर तो करना, देख ले, कंपेयर कर दिया। 2 रेसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लिया, दोनों के लिए लिया है, तो 2 m² से कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर तो करेंगे m² से नहीं, लेकिन 2 m² से, क्योंकि 2 ये इंपॉर्टेंट बात थी। और इसके लिए तो कुछ भी कह सकता है, मतलब इसके लिए तुम्हें कुछ कर ही देना सर। टू मास लिए यहाँ पर, करिए कितने मास लिए? 2 मास लिए।
अब देख, ये मैसेज भी छोड़ दिया अपन यहाँ पर, एक मैसेज पढ़ सकते हैं अपन बाद में जाके। 2 मार्क्स लिए यहाँ पर, अभी डिलीट कर दो, लेकिन इतनी पंचायत अपन करनी नहीं है उसकी। कितने मार्क्स लिए? 2 मार्क्स लिए। ठीक, फिर क्या बोला, टॉर्क आ गया। फाइनली मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया। एक बहुत बड़ा टॉपिक था, काफ़ी सारे फॉर्मूले, काफ़ी सारी कंसेप्ट थी, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें थी अपने देखने लायक। 1 पूरा 2 पूरा 3 और पूरा 4 पेज का टॉपिक था ये, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो टॉर्क बचा है इसका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और इसके बाद बचा है टॉर्क के बाद रोलिंग मोशन। तो अपन सारी चीज़ें वो भी आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। रोज जैसे रिवाइज करते जाएंगे, डीबीपी करते जाएंगे। 4 बजे तक आप करेंगे डीबीपी इन चैप्टर्स की, ठीक। और ऐसे ही अपन मेडी जी के टॉपिक्स रिवाइज करते जाएंगे डीपीपीस करते जाएंगे, ताकि अपन डीपीपी में टिक लगा सकें, मेडी जी में टिक लगा सकें। मतलब मेडी जी कर ली है, इसका टिक लगा सकें अपन चेक लिस्ट में, और चेक लिस्ट में डीपीपी टिक लगा सकें। मेरे हिसाब से अगर किसी ने मेडी जी कर ली है, अपन सर ने बोला जैसे कि, तो सारे पेपर क्वेश्चन इसी से आने, सारे फॉर्मूले, सारी कंसेप्ट इसमें हैं कवर्ड ऑलरेडी। दूसरा अपना जो डीपीपी है वो सारी हो जाए, और इनमें जो क्वेश्चन एक भी करना है, फिर अपन सारे पे कर सकते हैं, है ना, अच्छे से। पीवाई तो वैसे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी, और इतना कर लिया तो काफ़ी है। मेडी जी चेक लिस्ट में अगर मेडी जी सारी टिक हैं, सारी अपने पास डीबीपी टिक है और सारी पीवाई की टिक है, तो मेरे हिसाब से डन है, फिर कोई दिक्कत नहीं है अलग से। नोट्स का ऐसा है कि नोट्स को अगर करेंगे, फिर अपन जो सर के नोट्स है, क्लास नोट लेक्चर ले लिए, फिर भी क्लास नोट्स अगर करना चाहेंगे तो हो जाएगा ना। एक सारी मेडी सर के नोट्स में है ही, तो वो आधे हो जाते हैं वैसे कवर। फिर बचे आधे क्वेश्चन वाले, तो बेसिक क्वेश्चन अपने को वैसे ही आ जाएंगे। अब बचे एडवांस क्वेश्चन जो पीवाई की उसने करवाए हैं, और पीवाई की और डीबीपी में होंगे कुछ क्वेश्चन, तो बहुत कम क्वेश्चन बचते हैं अलग से ना ऐसे। तो कोई कंसेप्ट छूटेगा नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो अपने रह जाए। मेडी से पढ़ के डीबीपी से करके पे कर कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, नहीं, सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले इसी से आएंगे, 100% श्योर है। और ये अलग से नहीं करते अपन कोई कंटेंट, वही है जो सर ने बताया, सर ने करवाया, बस वहाँ से करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लगता है कि यार अटक जाते हैं, अटकने का कोई चांस नहीं है, ठीक है।